हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है जगाई मधाई का उद्धार को अग्रसारित करते हुए। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते हुए घटना स्थल पर आए। इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों के त्यों ही उठे हुए चले आए। किसी के गले में ढोल की लटक रही थी, किसी की कमर से मृदंग बंधा था, कोई पखावाज लिए था, किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा ही थे। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्वेग में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त की धारा बह रही है। उनका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो रहा है। शरीर में से रक्त टप 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 नीचे टपक रहा है। उनके नीचे की संपूर्ण पृथ्वी रक्त के कारण लाल हो गई है। ऐसी दशा में भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु का खून उबलने लगा। उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देखकर जोरों से हुंकार मारते हुए चक्र चक्र इस प्रकार कहने लगे, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं। प्रभु को इस प्रकार क्रोधाविष्ट देखकर नित्यानंद जी ने उन्हें विनीत भाव से कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए। इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया है उसे दूर कीजिए। जब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। आप तो पाप संहारी हैं, आपका नाम तो पतित पावन है, आप तो दीनानाथ हैं। इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेगा। प्रभु ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं, ये गौर की दया के अधिकारी हैं, इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। अपने जगद्वंद चरणों को इनके मस्तकों पर रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर संभ्रम भाव से देखने लगे। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा। संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा। प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को न रोक सके। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए। उस समय भक्तों के हृदयों में एक प्रकार की भारी खलबली सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्त मंडली को देखकर जगाई मधाई के सभी सेवक डर के कारण थरथर कांपने लगे। हजारों नर नारी घटना स्थल पर आकर एकत्रित हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल सा मच गया। नित्यानंद जी उत्तेजित हुए। मुरारी गुप्त आदि भक्तों के पैरों में गिर गिर कर उनसे शांत होने के लिए कह रहे थे। प्रभु से भी वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थर 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 काँपने लगे। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि आप ही इस युग में प्राणियों को दंड देंगे तो फिर प्राणियों का और पापियों का उद्धार कहाँ होगा। यह तो संहार ही हुआ। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते। फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को ही दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से निवारण किया है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है। प्रभु जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो सर्वथा निर्दोष है।
जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है, उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है। इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और वे गद्गद कंठ से कहने लगे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है। आओ मेरे गले लगकर मेरे अनुतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। प्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया। वह अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप क्षय हो गए। उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हिम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आँच पानी से पिघल पिघल कर आँखों के द्वारा बहने लगा। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी। अब वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका। आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से उसने कहा, प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोकानिंदित पात की हैं। आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की है। नाथ, हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों की ही रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मदाई ने भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अश्रुओं के वेग से वहाँ की सब धूली कीचड़ बन गई थी। वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ था। संपूर्ण शरीर धूली और कीच में सना हुआ था। नदिया के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूली में लौटते देखकर सभी नर नारी अवाक रह गए। सभी लोग पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे। आहा, नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है। मधाई के ऊपर से प्रभु का रोष अभी भी नहीं गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, नित्यानंद जी की शरण लो। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी कुकृत्य पर बड़ी भारी लज्जा आ रही थी। उसी की ग्लानि के कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदन की ध्वनियों को सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया, मानो मधाई के रुदन से द्रवीभूत होकर सभी दिशाएं रो रही हों। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आपे को भूल गए। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम स्वर्ग में हैं या मृत्युलोक में। सभी गौरांग के प्रेम प्रभाव के वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। मधाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी ने कहने लगे, श्रीपाद, इस मधाई ने आपका अपराध किया है। आप ही से क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं इसके अपराध को क्षमा कर सकूं। मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। बोलो, क्या कहते हो? अत्यंत ही दीनहीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी सदा से ही रीति रही आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा से सुयश का सेहरा बांधते आए हैं। आप इसके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हो, किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ्य है। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मधाई के प्रति अणु मात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में भी कभी कोई सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान कर सकता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे, मधाई, अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए। श्रीपाद की कृपा से तुम
पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मदाई के आनंद की सीमा न रही। वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के पाद पद्यों में पड़ गया। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों भाई धूलि में लोटे हुए रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्रमुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितोद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूल धूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अलग अलग संप्रदाय बना बनाकर प्रेम में उन्मत्त हुए हरिध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे। नगर के सभी नर नारी कीर्तन में सम्मिलित हुए। आज उनके लिए संकीर्तन देखने का यह प्रथम ही अवसर था। सभी भक्तों के सहित हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे। झांझ मृदंग और मजीरा बजने लगे। भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे। बीच बीच में गौरहरि के जय जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। कीर्तन की ध्वनि से सभी को स्वेद कंप अश्रु आदि सात्विक भाव होने लगे। उस समय के संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए प्रभु के घर पहुँचे। जय जय श्री राधे।